नमस्कार, जेएलके मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट्स ने एग्जाम कराए जाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की भी। अरनिया सेक्टर में निर्मित किए गए बंकर रखरखाव के अभाव में हो रहे हैं खराब, लोगों ने करवाया परेशानी से अवगत। और पेगासस सॉफ्टवेयर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस की युवा इकाई ने किया प्रदर्शन, सॉफ्टवेयर के जरिए विपक्ष की जासूसी का लगाया आरोप। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को लेकर अपनी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मुद्दे को लेकर पेश किए गए विचारों को भारतीय जनता पार्टी के त्रिकुटा नगर कार्यालय में पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रधान रविंद्र रैना सहित अन्य नेताओं ने भी सुना। और इस समय 100 साल में आई सबसे बड़ी वैश्विक महामारी से आज हिंदुस्तान लड़ रहा है। कोरोना का ये कालखंड पूरी दुनिया के लिए अनेक चुनौतियां लेकर के आया है और एक प्रकार से दुनिया उस चौराहे पर आकर के खड़ी है जहां पर टर्निंग पॉइंट निश्चित है। आगे जो दुनिया हम देखने वाले वो वैसी नहीं होगी जैसी कोरोना काल से पहले थी। बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट्स ने आज अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट्स प्रशासन से मांग कर रहे थे कि उनका इम्तिहान लिया जाए और जो प्रशासन ने नई नियुक्तियां निकाली हैं उसे रद्द किया जाए। प्रदर्शन के दौरान बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट्स के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की भी की। काफी कर रही है और हमारी गर्ल्स बेहोश हो चुकी है और उसको एम्बुलेंस में पागे हम भाई ये गर्ल्स बेचारी सेक्टर को मारा जा रहा है और सब बॉयज को देखो कितनी बुरी तरह से लाठीचार्ज किया है कि ये गवर्नर सर को दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारा हाल देखिए शक्ल क्या बना दी इन्होंने। और ये देखिए पुलिस की गाड़ी जो जब ये बोलती है कि यंग युवा हम ये करेंगे वो करेंगे, इतने जो वादे की थे वो वादे कहाँ गए और आज सरकार को नहीं दिख रहा। पहले भी सरकारें थी, ये कौन सी सरकार है? हम हर दिन और हमारे बच्चों कितनों का नष्ट किया, इनकी गलती क्या, अपना हक मांग रहे हैं, हमको गुंडागर्दी कर। ये कौन सी सरकार है कि एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर साहब को कहेंगे कि इतनी गुंडागर्दी हो रही है, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है हर हाल में और बच्चों को इतना नष्ट किया जा रहा है। ये कौन सी गुंडागर्दी है? हमारे हम साफ दो और बैठो बैठो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ सब बैठ जाओ। यार मेरे देखिए हमारे साथ लाठीचार्ज किया और हमारा देखिए किस हाल में हमारी गर्ल्स जो बेहोश हो चुकी है। आप सब देख सकते हैं कि किस तरह के साथ लाठीचार्ज और घसीट के बेहोश किया जा रहा है इनको और हम सबको घसीटा जा रहा है और रिटेन किया जा रहा है। हमारी गलती बनाए हमारी गलती यार हम तो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। कोई 10 बार हम प्रोटेस्ट कर चुके हैं। बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये नहीं पता कि बेटियां जो सड़क पे आ रही हैं वो नहीं दिख रहा है इन लोगों को। गवर्नमेंट तो आराम से बैठी है अपनी चेयरों पे, इनको नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। तो इस गवर्नमेंट को ये नहीं दिख रहा कि इनको हमारी डिमांड है बस रिटर्न कंडक्ट करवाओ। हमारी डिमांड है रिटर्न कंडक्ट करवाओ और ये जो नोटिफिकेशन आई है वो कैंसिल करो, हर हालत में कैंसिल करनी होगी इनको। सीमावर्ती क्षेत्र अरनिया सेक्टर के चानना कैंप में बंकरों का निर्माण पाकिस्तान द्वारा की जाने वाली गोलाबारी से बचने के लिए किया गया था ताकि गोलाबारी के दौरान इन बंकरों में लोग शरण ले सकें। वहीं इन दिनों इन बंकरों में बारिश का पानी जमा हो गया है। लोगों का कहना है कि बंकरों का निर्माण कार्य सही ढंग से नहीं होने और इनका रखरखाव ठीक ढंग से न होने के कारण बंकर खराब हो रहे हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि प्रशासन इन बंकरों का रखरखाव करे और इनकी मरम्मत करवाए ताकि गोलाबारी के दौरान लोग यहां पर शरण ले सकें। आप जैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान 26 जनवरी पर कोई ना कोई मूवमेंट कर रहा है, कभी ड्रोन भेजता है, कभी फ्लैग इधर भेजता है।
तो बॉर्डर एरिया है जहाँ इनका टाइम टू टाइम खतरा ही रहता है कि कहीं आपस में कोई माहौल ख़राब हो जाए तो बमबारी भी हो सकती है। तो इस दौरान हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि ये जो मोर्चे जो बनाए हुए हैं उनमें इतना पानी भरा हुआ है तो ये गांव के लोग कहाँ अंदर जाएंगे। तो सरकार से हमारी ये अपील है कि कम से कम ये जो मोर्चे बनाए थे बिल्कुल नाम मात्र बनाए थे, मटेरियल भी ठीक नहीं लगा, पूरा अभी कंप्लीट भी नहीं हुए, कईयों में बिजली नहीं है। तो इसलिए ये हमारे मौत का घर ही बना दिया कि हम यहाँ पे घुसेंगे पानी में। तो छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, अगर माहौल ख़राब हो जाए, हमारे मकान भी कच्चे हैं, जो मकान पर्सनली बने हैं उनके मकान कच्चे हैं। लेकिन इधर सब तो खस्ता हालत है जी मोर्चे की है। मोर्चे में तुसें दिखा गया इतने गोड़ा गोड़ा पानी है। ये लोगों के घरें में जेडे मोर्चे बने दे ना ये लोगों का इं नजायज ही खर्चा किया। ये लोगों की कोई दा फायदा नहीं है। जे खुदा ना खासा हूँ जियां अजकल ड्रोन चला देना जां कोई भी आपदा पाकिस्तान की फैर आई जाता तो लोग अगर ये छपना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। पेगासस सॉफ्टवेयर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के युवा इकाई ने आज जम्मू में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार ने ये जो जासूसी सॉफ्टवेयर लाया है उसे विपक्ष की जासूसी करवाने का काम लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को विपक्ष से कौन सा डर सता रहा है जो उसकी जासूसी इस सॉफ्टवेयर के जरिए करवाएगा। बंद करो, 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 बंद करो। हाय हाय। पेगासस नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिसको बीजेपी द्वारा 2017 में इजराइल से लाया गया था। और ये सॉफ्टवेयर का क्या काम है कि ये हमारे फ़ोन में एक लिंक या मिस कॉल के ज़रिए प्रवेश करता है और हमारे फ़ोन की जितनी भी जानकारी है, चाहे कॉल की हो चाहे व्हाट्सएप की हो, ये सारी जानकारी इनकी एजेंसियों तक पहुंचाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी को कौन सा डर सता रहा है। जो ओपोजिशन की जासूसी में लगे हुए हैं, ये जो हमारे अच्छे जर्नलिस्ट हैं उनकी जासूसी में लगे हुए हैं। बीजेपी सरकार को कोई हक नहीं है, कहीं हमारे संविधान में नहीं है, ये हमारे कानून के ख़िलाफ़ है कि हमारे देश के किसी भी नागरिक की प्राइवेसी के साथ खेला जाए, उनकी प्राइवेसी की जासूसी की जाए। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। यूथ कांग्रेस ने पहले भी इसकी निंदा की थी, पहले भी सड़कों पर उतरी थी, आज भी है और आगे भी ऐसे ही उतरती जाएगी। रंगपुर मुलानिया पंचायत की सरपंच पुष्पा देवी ने अपनी पंचायत में विकास कार्यों को जारी रखते हुए बुधवार को गांव रंगपुर में सिंचाई नाले का कार्य शुरू करवाया। निर्माण के इस काम में कुल 2.5 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। सरपंच पुष्पा देवी ने कहा कि पंचायत में लगातार विकास कार्यों को तेजी के साथ करवाया जा रहा है। पुष्पा देवी जिंदाबाद, सरपंच पुष्पा देवी जिंदाबाद, सरपंच पुष्पा देवी जिंदाबाद, सरपंच पुष्पा देवी जिंदाबाद। चलो जी, करो स्टार्ट जी। वहाँ यहाँ पे ना तो कोई पुली थी, एक कच्चा नाला था, तो बहुत ही दिक्कत आती थी। दूसरा कि ये इस पूरे मोहल्ले का पानी जो है वो आगे जाता तो यहाँ पे पानी ये रुकता था और ये काफ़ी पुरानी डिमांड थी और उस डिमांड को पूरा करते हुए आज इरिगेशन चैनल का ये टेंडर जो सुरजीत सिंह के नाम पर हुआ था और आज सरपंच पुष्पा देवी ने पंचायत रंगपुर मुलानिया की तरफ से काम शुरू करवाया है और मुझे उम्मीद है कि ये पंचायत के रंगपुर मुलानिया के इस मोहल्ले के लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। एकजुट जम्मू की युवा इकाई ने आज रूपनगर जेडीए लैंड के असली मालिकों के हक में आवाज बुलंद की और उन पार्टियों को आड़े हाथों लिया जो सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों का साथ दे रही हैं। संगठन के सदस्यों ने कहा कि वे उन 127 परिवारों के साथ हैं जिनकी जमीन पर कब्जा किया गया है। हमारे प्रधान अंकुश शर्मा जी ने उनका केस लड़ा और दिसंबर 2021 में उन्हें फिजिकल पोजेशन दिलवाया गया, जिसमें डबल बेंच का जो फैसला था कि इन लोगों को फिजिकल पोजेशन दिलाया जाए। और जेडीए ने इस बार बड़ी अच्छी कार्रवाई की कि वहां पर उनके जो स्ट्रक्चर्स थे उनको डिमोलिश किया। हम बताना चाहते हैं कि 20% जो स्ट्रक्चर्स हैं अभी वहां पर रह गए हुए हैं और उन्हीं 20% स्ट्रक्चर्स की देखते हुए वो लोग आज वहां पर टेंट लगा के बैठ गए हैं और ये लोग आज भी अपने हकों से वंचित हैं। हम बताना चाहते हैं कि जिस तरह से ये शाहीन बाग वहाँ बनाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि जिस तरह शाहीन बाग दिल्ली में सक्सेसफुल हुआ था, जम्मू में भी सक्सेसफुल होके इन लोगों के हक मारे जाएंगे। तो हम बताना चाहते हैं जो पार्टीज आज उन लोगों के साथ खड़ी हैं, आज वो लोग जो पार्टीज हैं सच के साथ नहीं खड़ी हैं। सच ये कहता है कि हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है जेडीए को कि आप जो बेनामी जो एनक्रोचर्स हैं, एनक्रोचर्स को वहाँ से हटाइए और जो असली मालिकाना हक जिनके हैं उन लोगों को मालिकाना हक दीजिए।
नरवाल बाला वार्ड नंबर 3 के पंच कुलदीप राज ने अपने वार्ड में 3 लाख रुपए की लागत से बनने वाली गली के निर्माण कार्य की शुरुआत करवाई। इस मौके पर वार्ड के लोग भी मौजूद थे। कुलदीप राज ने इस मौके पर कहा कि आज से 25 वर्ष पहले गली में टाइलें लगवाई गई थी और उसके बाद से आज तक कोई काम नहीं हुआ। बड़ी देर की डिमांड ही इस गली टाइल लाई कोई 20-25 साल पहले, तो सेवर वाले जी नालियाँ उन्होंने कड्डियां पैपां बिछाइयां उन्होंने, जी बड़ी खस्ता हालत हो जाती ही। इनकी बड़ी देर की डिमांड ही भाई ये गली जी बन चाहिए है। अज 3 लाख की लागत कन्नै इहदा काम स्टार्ट होया तो इहदा काम यह लग्या है। पंचायत पहले नंबर पर आया कुछ नहीं, पहले ये 1 लाख के बाहर ज़्यादा काम कराया 3 साल हुए हैं, उन्हें 3 लाख की लागत कन्नै ये काम कराया है। जम्मू कश्मीर बैंक में तैनात प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों का एक शिष्टमंडल पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया की अध्यक्षता में जिला श्रम अधिकारी से मिला व उनके समक्ष अपनी मांगों को रखा। जिला श्रम अधिकारी ने भी उनकी मांगों को ध्यान से सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी मुश्किलात को हल किया जाएगा। 750 ठीक है, 7750 ये दे रहे हैं। इसमें एक इशू है, आप मुझे ये बताएं, प्रोविडेंट फंड कटता है, बेसिक इशू की है इसमें आपको कोई, क्योंकि बनकर तो उसमें एक इशू है, शायद इसका कुछ डिडक्शंस होती हो। अच्छा, तो वो इनको पता करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मिनिमम वेज से कम वो देता नहीं होगा। 750 अगर वो दे रहा है, क्या पता पीएफ काटता है या ईएसआई काटता है, फिर कटा के इनको मिलता है, ये इनको इंश्योर करता है। आपको एक दिन यहाँ पे अपने पास मैं उसको कॉल करूँगा, ठीक है, उनमें से एक रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा, मुझे एक कंप्लेंट दे देगा रिटर्न, हम उसके संबंध निकालेंगे। जिला रामबन के डिप्टी कमिश्नर मसरत इस्लाम ने जिले के लिए 3 स्वीकृत हुई क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस को आज उनके क्षेत्रों को रवाना किया, जबकि जिले के खड़ी क्षेत्र के लोगों ने भी क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस मुहैया करवाने को लेकर एक ज्ञापन उन्हें सौंपा था। उस पर भी जिला उपायुक्त ने कार्रवाई की। जिला उपायुक्त मसरत इस्लाम ने इस सिलसिले में विस्तार से अवगत भी करवाया। जो नाचलाना से हमारी जो सड़क जाती है खड़ी मंडक बास की तरफ, वो हिरनिहाल के पास सिंक हो रही है। तो टेकिंग कॉग्निजेंस हमने इमीडिएटली वी टुक अप द मैटर विद इरकॉन विद द डायरेक्शन की, चूंकि ये हमारी पीडब्ल्यूडी की रोड इस वक्त इरकॉन के पास है, वही इसको मेंटेन करते हैं कि इमीडिएटली इसका रिपेयर और रेस्टोरेशन शुरू कर दें, ताकि एक तो गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त जो है वो बरकरार रहे और प्लस जो यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट का जो इक्विपमेंट है, मटेरियल, मैन पावर वगैरह, जो उसमें भी किसी किस्म की कोई डिस्ट्रप्शन ना हो। तो कॉन्सिक्वेंट अपॉन दैट ये चिट्ठी हमने 19-20 तारीख को लिखी थी। तो आज मैं खुद यहाँ पर आया जायजा लेने, फिजिकल विजिट किया देखने के लिए कि व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेंथनिंग दिस सिंकिंग एरिया रिक्वायर्स। जम्मू कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव लिमिटेड की तरफ से बुधवार को आरसपुरा के सीमावर्ती गांव बेगा में एक जागरूकता कैंप का आयोजन कर क्षेत्र के दूध उत्पादक किसानों को सरकार द्वारा डेयरी फार्म को बढ़ावा देने हेतु चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जागरूक बनाया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दर्शन कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि विभाग के सीईओ मनोज कुमार तथा फील्ड इंचार्ज मुश्ताक अहमद सहित विभिन्न गांवों के कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य भी विशेष तौर पर कार्यक्रम में मौजूद रहे। महाराज असी यही चाहते हैं कि किसानों की अच्छे तो अच्छा फैसला मिले, फायदा मिले कि अगर जैसे कुछ किसान की रेट घट पै रहा है, क्यों पै रहा है, उसका क्लीयर करना। अगर दुध सही है तो उसका सही रेट होएगा। जे दुध अगर मिक्स करके पानी बटर मिक्स करके दुध दोगे तो उसका रेट नहीं पैना। असी यही किसानों की मदद करांगे कि दुध किसानों की हर साइड तो किसानों की फायदा मिले। असल में ऐसा कुछ नहीं है, हालात अच्छे हैं और जो लोग JKMPCL जैसी कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं उनको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनका दूध उठाया जाएगा और हम अच्छे रेट पे उठा रहे हैं। सर, किसानों ने कहा कि जो दूध है उसका उनका रेट बढ़ेगा। हम ऐसा देख रहे हैं कि आगे चल करके पूरे भारत में दूध के रेट ऊपर जाने वाले हैं। बिश्नाह की चक जराला पंचायत के सरपंच जितेंद्र सिंह और किसानों के एक दल ने तहसीलदार बिश्नाह सोहनलाल राणा से मुलाकात की और उनसे मांग की कि उन्हें खराब हुई फसलों का मुआवजा दिया जाए। तहसीलदार ने उन्हें आश्वासन दिया कि इस मुद्दे पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि टोटल विलेज जो है 80 विलेज हैं यहाँ बिश्नाह में, उसमें से 75 विलेज का जो हमने डिस्पर्स कर दिया है
और 5 विलेज रह गए, वो भी 2-3 दिन में हम डाल देंगे। लेकिन जो पुराना हमारा खराबा था वो भी कुछ किसानों को आज तक नहीं मिला, जिनके 2-2, 3-3 बार हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने जहाँ अकाउंट भी दिए हैं, बैंक की स्टेटमेंट भी दी है, उसके बावजूद भी लोगों का खराबा जोड़ नहीं मिला। जो इस बार का खराबा है वो भी तहसीलदार साहब अच्छी तरह से बड़ी जल्दी से डाल रहे हैं, डाल भी दिए हैं बहुत सारी गाँव का, उसमें से भी 20% किसान रह गए हैं जिनका ये कहना है, इनका कहना है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कि उनके अकाउंट नंबर गलत थे, लेकिन किसान कह रहे हैं कि हमने तो फोटो कॉपी दी थी, तो हमारे अकाउंट भी चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी 2-2 हजार किस्त उनकी अकाउंट कैसे बंद हो सकते हैं? तो तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब अच्छे अफसर हैं, इन्होंने जो कहा है कि हफ्ते के अंदर अंदर हम सब क्लियर कर देंगे। शोपियां जिले के नोपोरा नदी गांव में आज सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आतंकी मार गिराया गया। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि इलाके में आतंकी छिपे हुए हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया और आतंकियों से आत्मसमर्पण करने को कहा। आतंकियों द्वारा इस दौरान फायरिंग की गई, जिसका सरकार ने बखूबी जवाब दिया और एक आतंकी को मार गिराया। क्षेत्र में सेना द्वारा तलाशी अभियान जारी है। नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक मथवार के प्रसिद्ध देवस्थान बाबा बल्लो जी के दरबार में आज बाबा जी की माता जी का जन्मदिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर एक विशाल यज्ञ भी हुआ। इस अवसर पर हेलीकॉप्टर से दरबार पर पुष्प वर्षा भी की गई। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था भी की गई थी। साथ ही कोविड-19 की सारी गाइडलाइंस का भी पालन किया गया। इस यज्ञ में बाबा यशपाल जी के साथ माता वैष्णो देवी जी के बिट्टू पुजारी जी भी शामिल हुए। बाबा यशपाल जी का कहना है कि हर वर्ष की तरह इस साल की 5 फरवरी को बसंत पंचमी का त्योहार बाबा जी के दरबार में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। अंबिका जदा तदा जिष्यत्याभिहितं देवैर आकाश संस्थदेहि बाबा लाल दयाल जी की 667वीं जयंती धूमधाम से कस्बा अखनूर के बाबा लाल दयाल धाम हरि मंदिर घाट पर धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर हवन यज्ञ के साथ सत्संग का आयोजन भी किया गया। धाम के सेवक स्वर्ण सिंह मनहास और मदन कपूर नरेश आनंद ने बताया कि यहां पर पूरे वर्ष भक्त जन आते हैं, पर 2 फरवरी को हम हर वर्ष यहां जयंती के उपलक्ष्य में उत्सव मनाते हैं और विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। आज भी सैकड़ों की तादाद में महिलाओं द्वारा इस उत्सव में हिस्सा लिया गया और बच्चों द्वारा बाबा लाल दयाल जी की जयंती पर केक काटकर खुशी मनाई गई। इस मौके पर नरेंद्र मनहास, सोनू, गौरव भाटिया व बड़ी संख्या में भक्तजनों ने हिस्सा लिया। बाबा लाल जी का 667वां जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। अखनूर की जनता, जौड़ियाँ, खोड़ की सब परिवार यहाँ आए हुए हैं और इससे पहले सुबह हवन किया गया और ये प्रार्थना की गई भगवान के आगे कि हमारे स्टेट में सुख शांति हो। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट्स ने एग्जाम कराए जाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की भी। अरनिया सेक्टर में निर्मित किए गए बंकर रखरखाव के अभाव में हो रहे हैं खराब, लोगों ने करवाया परेशानी से अवगत। और पेगासस सॉफ्टवेयर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस की युवा इकाई ने किया प्रदर्शन, सॉफ्टवेयर के जरिए विपक्ष की जासूसी का लगाया आरोप। जेल के मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.